हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आगे के क्वेश्चन। सॉरी फॉर वीडियो आपके लिए लेट आ रही है, पर मैं थोड़ा दूसरे काम में बिजी हूँ। फिर भी मैंने आज बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों की वीडियो बनाई है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड डिटरमाइनिंग ऑफ कैपिटल फंड। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। ये हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी का। इसको देखते हुए हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी बनानी है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है, इसलिए हम इसमें दोनों चीज बनाएंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं जिनको हम पहले ही पढ़ लेते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर 1680 रुपीज़। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो लास्ट ईयर की अगर होती है हमारे पास तो हम उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, करेंट ईयर। मतलब करेंट ईयर का जब होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और लास्ट ईयर का जो होगा वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1920 रुपीज़, तो इसको भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि ये भी आउटस्टैंडिंग है और करेंट ईयर का है। जनरल एक्सपेंसेस अनपेड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, 384 प्लस होंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बाय 480। फर्नीचर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते नहीं है, सिर्फ हम क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलिए करते हैं क्वेश्चन हमने समझ लिया। चलिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन। इनकम साइड का लिखिए सब्सक्रिप्शन। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें दिया हुआ है बुक में 7680 रुपीज़ का, तो यहाँ लिखेंगे 7680। इसी के साथ आउटस्टैंडिंग हमको दिया हुआ है करेंट ईयर का, वो हम प्लस कर देंगे, कितना है, 1680 रुपीज़। दोनों को प्लस कर दीजिए, 9360 रुपीज़। इसी के बाद आते हैं बाय एंट्रेंस फी या एंट्री फी, 1536 रुपीज़। नो एडजस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 1000 रुपीज़। इसी के साथ तो हमारे पास सॉरी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है इसमें 480। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो मैंने दूसरा क्वेश्चन देख लिया था। यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 480 रुपीज़, 480 है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, 480 रुपीज़। इसी के बाद है बाय सन्ड्री रिसिप्ट। क्या दिया हुआ है, सन्ड्री रिसिप्ट 552 बाय, बस यहाँ पे हमें इतनी ही चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद आ जाइए एक्सपेंडिचर साइड। 2 रिपेयर्स 1080 रुपीज़। इसी के बाद दिए हुए हैं 2 प्रिंटिंग 600 रुपीज़ के। इसी के साथ दिए हुए हैं 2 टैक्स एंड रेट्स 2688 रुपीज़ के। 2 यहाँ पे फर्नीचर दिया है जो हम लेना नहीं है, इसी में डेप्रिसिएशन था, वो हम लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। कितना दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 480। इसी के साथ दिए हुए हैं 2 जनरल
एक्सपेंसेस, हमारे पास जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2592 के। इसी के साथ हमारे पास आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस थे जिनको हमें प्लस करना है 384 के। तो मैंने ये अलग अलग लिख दिया, आप चाहें तो इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं। इसी के साथ है 2 सैलरीज, इसी के साथ दिया हुआ है 2 सैलरीज एंड वेजेस 2640 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग में है, आउटस्टैंडिंग कितना है 1920 रुपीज़। दोनों को प्लस करके लिख दीजिए, 0 का 0, 4 to 6, 15 की 5, 1, 4560 रुपीज़। इसके बाद हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख ही लिया। बस हमारे पास इतनी ही चीज़ें दी हुई थी। अब हम निकाल लेते हैं अपना सरप्लस या डेफिशिएट जो भी निकलेगा। अब हमने टोटल किया तो टोटल यहाँ का मतलब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल हमारा ज़्यादा आया, मतलब इसमें निकलेगा डेफिशिएट 12,384 रुपीज़ और हमारा डेफिशिएट निकला है 456 रुपीज़। तो हमारा टोटल हो गया इक्वल 12,384 रुपीज़। इसी के साथ हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमको बनाना है 2 बैलेंस शीट, ओल्ड एंड न्यू बैलेंस शीट। तो न्यू बैलेंस शीट बनाने से पहले हमको इसमें पे बनाना पड़ेगा ओल्ड बैलेंस शीट। ओल्ड बैलेंस शीट के लिए हमें चाहिए ओल्ड चीज़ें, मतलब जो हमारे पास पुराने समय में थी, उनको जो हमने पिछले साल यूज़ किए थे वो चीज़ें हमको चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ दी नहीं हुई है, हमारे पास सिर्फ कैश अवेलेबल है जो कि आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा, जिसको बैलेंस बीडी के नाम से लिखा हुआ है 6240 रुपीज़। तो यही हमारी हो जाएगी कैपिटल। हम यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे को कैपिटल मिल जाए। यहाँ पे कैपिटल गिवन नहीं होती है तो हमको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अब बनाएंगे हम न्यू बैलेंस शीट। आप लोग कहते हैं कि मैं तेज़ बोलूँ, मैं तेज़ ही बोल रही हूँ, पर आवाज़ इसमें बहुत ही कम रिकॉर्ड होती है, तो इसके लिए सॉरी। आप थोड़ा हेडफोन या हैंड फ्री का यूज़ कीजिए सुनने के लिए। इसी के साथ अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लिखेंगे फर्नीचर, असेट्स है हमारी। आप यहाँ की ऊपर की जो हेडिंग है जो मैंने इधर पे नहीं लिखी है, आप इसको ज़रूर लिखिएगा। बाय फर्नीचर 3840 रुपीज़। इसी के साथ हमारे पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 480 का, जिसको हम क्या करते हैं लेस करते हैं। इसको लेस करके लिख दीजिए 3360 रुपीज़ आ जाएगा। इसी के बाद हमारे पास दिया हुआ है कैश। कैश आपको रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट में मिल जाएगा पेमेंट साइड में, जो कि बैलेंस शीट ही करके दिया हुआ है। यहाँ पे हमें कैश तो गिवन रहता है, लेकिन कैपिटल निकालने के लिए हमको ओल्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1680 रुपीज़। आप बुक रख लीजिए, उसी में से देख देख के करते जाइए। इसी के साथ आते हैं 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है 1920 रुपीज़। इसी के साथ दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल हमने निकाली अभी 6240 रुपीज़। इस क्वेश्चन में हमारा डेफिशिएट निकला है, जिसको हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। कितना डेफिशिएट है 456 रुपीज़। माइनस करके लिख दीजिए 5784 रुपीज़। इसी के साथ दी हुई है हमको एंट्रेंस फीस। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने लाइफ मेंबरशिप फीस क्यों नहीं ली। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस दी हुई है और अगर हमें लाइफ मेंबरशिप फीस को कैपिटलाइज करने बोलता है, तब हम उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। और यहाँ पे हमने एंट्री फीस इसीलिए ली है क्योंकि ये लाइफ मेंबरशिप फीस से ज़्यादा है। आप देखिए
लाइफ मेंबरशिप फीस है 1152 की और एंट्रेंस फीस है 1536 की। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस ज़्यादा की होती है, मतलब अगर वो 2000 के होती तो हम एंट्रेंस फीस यहाँ पे नहीं लेते, और अगर आप यहाँ पे एंट्री फीस नहीं लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए। अब हम करेंगे टोटल, तो यहाँ का टोटल और वहाँ का टोटल है 9240 रुपीज़। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।